हाय एवरीवन। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेईई 2025, आप सभी को आइडिया हो गया होगा कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो इतनी जल्दी अभी नहीं होने वाला। अक्टूबर मंथ में तो नहीं होगा, नवंबर मंथ के लास्ट में हो सकता है या दिसंबर में हो सकता है। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिवाली वीकेंड चल रहा है, तो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे कि हम जीके जीएस कैसे रिवाइज कर सकते हैं। इस सेशन में पूरा मैं आपको बताऊंगी, प्लीज़ इसको वॉच करना। मैं आपकी ज़िंदगी का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बट अगर आप इसको वॉच करोगे आपको आपके माइंड में एक स्ट्रैटेजी जो है प्रिपेयर हो जाएगी। हर एक इंडिविजुअल की ना अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है रिवीजन करने की। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप इसको अपनी जो है रिवीजन में अप्लाई करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हो सकता है कि आप बहुत ईजिली जो है अच्छा स्कोर कर जाओ। तो सबसे पहले जीके जीएस में अगर बात करें, देखो हमारी पॉलिटी है, तो पॉलिटी की रिवीजन स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, कैसे हम इसको पूरा रिवाइज करें। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि अब वो क्या करेंगे कि पॉलिटी के जो नोट्स हैं ना उनको रिवाइज करेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप यही कर रहे हो कि नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा उल्टा मेथड जो है अपनाना है। क्या करो कि जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज डोंट थिंक कि यार अब एसएससी के पीवाईज के यूज नहीं हेल्पफुल है, अभी भी हेल्पफुल है। फॉरगेट अबाउट कि कौन आपका एग्जाम ले रहा है। पहले मेरी बात सुनो, पीवाई के यूज सारे कर लो, पहले यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। एसएससी के पीवाई के यूज और यूपीएससी के सीडीएस के भी पीवाई के यूज आपको नेट में बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें यूपीएससी के पीवाई के उस पॉलिटी के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसके आंसर्स मिलेंगे। आपको क्या करना है, एक दो दिन बैठ के सारे देखने हैं। जब आपने देख लिए कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, पहले तो इससे क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन से आप एक तरीके से आपने देख लिए, फिर उसके बाद आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। तो ये अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी अपना ली, इसको आपको कोई ज्यादा दिन नहीं लगेंगे बच्चा, 3 से 4 दिन ही लगेंगे, ठीक है। इसको करने में आपको 3 से 4 दिन ही लगेंगे। तो अगर आपने ये 3 से 4 दिन भी लगा लिए तो आपकी पॉलिटी में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप एग्जाम में जाके अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, सिर्फ नोट्स पढ़ रहे होंगे और आप क्या कर रहे होगे, मॉक टेस्ट दे रहे होगे। सेम विद द हिस्ट्री, हिस्ट्री भी आपको ऐसे करनी है, बट एंशंट हिस्ट्री को रहने देना, ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। एसएससी के थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, बहुत है। कोई थॉरली पढ़ो मत, उसको रहने दो। मेडिवल एंशियंट हिस्ट्री से गुप्ता एम्पायर पढ़ के चले जाना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और मेडिवल हिस्ट्री से आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल्स इनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो आती है आपकी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में इसमें आपको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। ओनली आईएएस है ना, पीडब्ल्यू को ओनली आईएएस है, तो हमारी ओनली आईएएस की ना यूपीएससी में बहुत सारी पीडीएफ्स आती हैं। वो पीडीएफ्स बहुत अच्छी हैं, पर्सनली मुझे अच्छी लगी। उसकी मॉडर्न हिस्ट्री की पीडीएफ आप एक बार अगर आपको मिल जाए नेट पे सर्च कर लो तो मिल जाएगी। तो वहां पे जाके आप सारी एक तरीके से पीडीएफ को वहां से मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता तो व्हाट यू हैव टू डू, मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी नोट्स लिखो। अगर आपको कहीं से नोट्स नहीं मिल रहे तो वहां से सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करके चले जाओ, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, टॉप 15-20 टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। यू कैन यूज द एआई में, बट उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप सीधा गूगल में सर्च करो, यूपीएससी लिखो और रिवाइज कर लो। उसके बाद आपको अगेन एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले करने, यूपीएससी सीरीज के करने, फिर मॉडर्न हिस्ट्री को ऐसे रिवाइज करना है। मॉडर्न हिस्ट्री को पर्सनली थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन हमारे पास आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के दो क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे बेसिक डेज के बारे में पढ़ लो, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लो। उसके बाद आप जो इन्वायरमेंट के जो एक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लो। ये 3 टॉपिक्स जो है करके जाओ, ठीक। स्टैटिक जीके को थोड़ा सा सीरियसली लेकर चलना, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से काफी अच्छे क्वेश्चंस आ जाए। इनके लिए आप मार्केट में जाके 30-40 की बुक आती है, उसको एक बार थॉरली पढ़ लो। अभी आपके पास टाइम है, दिवाली वीकेंड में आप यही करोगे, मैं स्टैटिक जीके ही पढ़ूंगा। जितनी ज्यादा स्टैटिक जीके पढ़ोगे और जितने ज्यादा उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा कहता है यार स्टैटिक जीके तो मैम याद नहीं होती, क्या करूं मैं, ये याद नहीं होती है। तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, मैं शायद एनएच पीसीजेई के लिए ना अभी स्ट्रैटेजी की बूस्टर सीरीज लूंगी, एक सेशन लूंगी, वो देख लेना एक बार। एक तो वो देख लेना, दूसरा क्या करो कि एक मैप ले लो 1 रुपीज वाला। अब उसी में ना नेशनल पार्क स्टेट वाइज ड्रॉ करो, इस स्टेट में ये वाले नेशनल पार्क है, इस स्टेट में ये वाले डैम्स है, ऐसे खुद बनाओ।
ये एक्टिविटी 1-2 घंटे की है, बट आपको स्टैटिक जीके याद रखने में बहुत हेल्प करेगी। डांसेस, नेशनल पार्क, रिवर्स, आपकी फोक डांसेस हो गए, ठीक है, कोई जीआई टैग हो गया इंपॉर्टेंट, या कोई फेमस जगह है, ऐसी स्टैटिक जीके जो है एक बार पढ़ के जाओ। या एक बुक आती है भारत को जानो, उसमें वो बहुत थोड़ी वन लाइनर फॉर्म में होती है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आप 30 रुपीज़ की या 40 रुपीज़ की जो भी बुक आती है उसको रेफर करके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। ठीक, ये हो गया। अब हमारी बची ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको थॉरोली पढ़ना पड़ता है। तो व्हाट यू कैन डू, सिंपल मेथड बताती हूँ, यूज द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट यूज करो, यूट्यूब पे जाओ, देखो कोई ज्योग्राफी की ने कवर किया हो वन शॉट में, एक बार वो देखा, उसके बाद इंपॉर्टेंट कवर कर लिए जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, बस। उसके बाद एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, पैसे नहीं लगने वाले, बहुत फ्री में है। अब वो क्या है, जब आप यहाँ पर जाओगे यशिका टंडन पीडब्ल्यू चैनल में, इसको आप सर्च करें ना, YASHIKTANDONPW, इसकी फाइल्स पे जाना। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, लगभग 88 मॉक टेस्ट अभी तक पढ़ चुके हैं। 88 मॉक टेस्ट का मतलब है 880 क्वेश्चन, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन है और सोल्यूशंस भी हैं हर एक के, आपको सोल्यूशंस भी नंबर वाइज मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को करके चले जाना, क्या पता पेपर इसमें से ही आ जाए। ठीक, क्या पता पेपर इसमें से ही आ जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डाले, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें मैंने क्वालिटी बहुत अच्छी रखी है। और इसको सर्च कैसे करना है, कैसे नहीं मिलता है बच्चों को, तो मैं बता देती हूँ। दैट इज, आपको यशिका YASHIKA TANDONPW, ठीक है, टी बड़ा डालना है, ANDONPW, ऐसे आपको सर्च करना है। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक बात इसमें और है, वो बच्चा ये है कि अगर मैं देखूं ना कि बच्चे क्या गलती करते हैं, वो मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट स्पीड के लिए अच्छा होता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होंगे। प्लीज रेफर करो बुक्स को, बुक्स जो एमसीक्यूज वाली बुक्स होती हैं, जो आपको अच्छी लगती है आप वो रेफर करो। इसमें कोई बाइंडेशन नहीं, मार्केट जाओ, थोड़ी बहुत अच्छी एमसीक्यूज बुक्स मिलेंगी, लो, जितने एमसीक्यूज सॉल्व करोगे उतने बेटर आप होते जाओगे। थोड़ा टाइम दो, आधा आधा घंटा भी देना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। और हमारे जो एसएससी जेई कोर्सेज में अप टू 75% ऑफ है, आप जाके जो है कोर्सेज बाय कर सकते हो, दिवाली ऑफर है, गिफ्ट तो बनता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बेसिकली ज्वाइन कर लेना, मॉक टेस्ट दे देना, जो चीज़ें मैंने बताई वो कवर अप करना। जनरल साइंस के लिए क्या कर सकते हो, जनरल साइंस के लिए अगर आपने जनरल साइंस नहीं पढ़ी, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको आती होगी, बायोलॉजी नहीं आती होगी, कोई बायोलॉजी वन शॉट देख के मैंने करवाई है बायोलॉजी, वैसे आप वो कर सकते हो। या अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, कि ना जो हमारा बायो होता है, बायो के शॉर्ट नोट्स मिल जाए, वो कवर करके एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लो। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा रेफर करो, क्योंकि वो काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर रही है। राइट, सो आई होप आपको ये जो स्ट्रैटेजी है वो समझ में आ गई होगी कि कैसी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। तो टेक केयर गाइज, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।